औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं ऐसी ख़यानत मुजरमाना के बारे में जो कि घर के मुलाजमीन या कोई भी आपका जो सर्वेंट है वो कर ले, या जो कोई भी एज अ कैरियर आपके साथ जो आपके साथ अटैच है वो ख़यानत मुजरमाना कर ले। उसकी कानून में क्या सज़ा है और उसको हम किस तरीके से डील करते हैं, कौन कौन से सेक्शंस डील करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में रहते हैं और आप अपने घर का पोजेशन आपके पास है, तो आप किसी दूसरे मुल्क में चले गए या किसी और जगह किसी काम से जा रहे हैं और आप अपना घर जो है वो किसी मुलाजिम के हैंड ओवर करके गए हैं। अच्छा, जब आप वापस आते हैं, आप अपने मुलाजिम से वो चीज़ें डिमांड करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो सारी की सारी जो आपकी प्रॉपर्टी में मौजूद चीज़ें होती हैं, जो अशिया है, जो गुड्स है, वो या तो सेल आउट कर देता है या वो ख़ुद लेके अपने घर शिफ्ट कर लेता है। वो कहता है कि ये अलग करता है कि ये मेरी चीज़ें हैं। दोनों सूरतों में जो सेक्शन 408 जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ये सेक्शन 405 में ही हमने पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस किया कि किसी भी शख्स की अमानत में ख़यानत करना, ये जो है ये बाकायदा तौर पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इसको कहेंगे और ख़यानत मुजरमाना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी मिसाल के तौर पे हम अक्सर अपने दो मुलाजमीन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम अपनी कीमती अशिया, कीमती गाड़ियाँ अगर किसी मुलाजिम को हमने दे दी, या अपनी कोई ना कोई घर की कोई कीमती चीज़ दे दी जो रिपेयरिंग के लिए लेके जा रहा है, या वो पूरे का पूरा घर ही जो है वो उसके हैंड ओवर है, तो अगर वो इस तमाम प्रोसीजर में, अगर वो आपका क्लर्क है या आपके घर का सर्वेंट है या आपके ऑफिस का कोई वर्कर है, तो अगर वो इस तरह का कोई फ़ेल मुर्तकिब करता है या इस तरह का कोई फ़ेल अंजाम देता है, तो उस पर सेक्शन 408 की दफ़ा लगेगी और बाकायदा तौर पे उसके ऊपर भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ही FIR होगी, लेकिन उसके लिए जो है वो सेक्शन 408 अट्रैक्ट करता है। तो अब सेक्शन 408 की जो मुकम्मल डेफिनेशन है वो ये है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner interested in capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of the dead property shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो भी शख्स आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, इंटरेस्टेड है और जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले करते हैं अमानत के तौर पे, तो चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपकी जहाँ पे आपकी किसी कंपनी में काम करता हो, वहाँ का क्लर्क हो, सर्वेंट हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो आप जब अपनी चीज़ें उसके हवाले करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पे भी जो है सेक्शन हमेशा 408 अट्रैक्ट करेगा। फ़र्ज़ करें वो आपकी कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे बंदे को दे देता है, या आपका कोई सामान जो है वो वहाँ से किसी दूसरे बंदे को दे देता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी लेके गया कंपनी की और गाड़ी ले जाके उसने सेल कर दी, तो इस पे भी सेक्शन 408 लगेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें उसको दी जाती हैं वो हमेशा जो है अमानत के तौर पे उसको दी जाती हैं, क्योंकि वो एक मुलाजिम होता है और उस पर ट्रस्ट किया जाता है। अब अगली जो इसमें जो है ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस और इसकी सज़ा भी 7 साल है और 7 फाइन है। अब हम सेक्शन 407 की बात करते हैं कि कोई भी शख्स जो कि आजकल तो इस पे ज़्यादा काम चल रहा है कि आप जब भी किसी जगह पे परचेजिंग करते हैं, तो या आप किसी भी कंपनी के थ्रू जो है अपनी चीज़ों की डिलीवरी मंगवाते हैं, वो कोई कोरियर सर्विस हो सकती है, वो एनी टाइप ऑफ कैरियर हो सकता है जो आपकी चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करता है या एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल करता है। इसके अलावा आजकल जो ऊबर राइड्स हैं, साथ में क्रीम राइड्स हैं, आप किसी राइडर को कोई चीज़ दे देते हैं, कोई कीमती चीज़ दे देते हैं और वो जो है राइडर आपकी चीज़ आपको नहीं पहुंचाता, तो इस पे जो अट्रैक्ट करेगा वो सेक्शन 407 पाकिस्तान पिनल कोड का अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो चीज़ दी होती है वो इसलिए दी होती है कि ये किसी दीगर शख्स को फ़लाँ इलाके में पहुंचा दे। तो आजकल जो है मैक्सिमम लोग इस पे काम इस तरीके से ऑनलाइन काम करते हैं कि वो चीज़ें वहाँ से अपनी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो कोई भी कोरियर एजेंसी जो होती है या कोई भी अगर पर प्राइवेटली तौर पे देखें तो हमारे जितने भी ये जो राइडिंग की कंपनीज़ हैं,
उनके थ्रू हम अपनी जो गुड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवाते हैं। तो अगर कोई शख्स इस मामले में आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी कोई अहम, मिसाल के तौर पे आपने अपने कज़न को या अपने भाई को मोबाइल भेजना है, आप लाहौर के किसी एक कॉर्नर में रह रहे हैं, तो आप उसको डिब्बे में अच्छे तरीके से पैक करके आप किसी राइडर के थ्रू किसी दूसरे इलाके में, डिफेंस वाले इलाके में जो है वो, या किसी और इलाके में भेजना चाह रहे हैं, तो वो जो राइडर है उसको आप हवाले कर देते हैं, वो चीज़ आपकी लेके वहाँ पे नहीं पहुँचाता और रास्ते में बेईमान हो जाए और वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपका मोबाइल है, वो लेके भाग जाए, तो उस पर जो सेक्शन लगेगा वो 407 की FIR होगी। 407 की डिटेल जो है, डेफिनेशन है वो ये है, criminal breach of trust by carrier etc. Whoever being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 7 years and also fine and liable to fine। यानी कि उन्होंने इस चीज़ की तकसीम कर दी कि कौन कौन से शख्स अगर आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो उन पे कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे। तो सेक्शन 407 में ये वाज़िया कह दी कि कोई भी अगर कैरियर है जो कि आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, चाहे वो आपके वेयर हाउस से आपकी कंपनी में लेके आता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्राइवर्स होते हैं वो बड़ी महंगी गुड्स लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। आपने मेन रोड्स पे देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अलावा कराची से जो एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी पूरे मुल्क में वहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो आके सामान को डिलीवर करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो सामान को लाने और ले जाने वाले हैं, उनमें से अगर कोई शख्स आपके माल को खुर्द बुर्द कर देता है, वो माल पूरे का पूरा जो है मुतलका शॉप तक या मुतलका बंदे तक नहीं पहुँचा तो रास्ते में उसको सेल आउट कर दे या लेके भाग जाए, तो उस पर हमेशा 407 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत FIR होगी। जो इसकी सज़ा है वो भी 7 साल सज़ा है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अपनी अगले टॉपिक्स में हम मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।